6 दिसंबर 2025 सुबह 7:57 पर 6 फीट का दरवाजा फांदकर एक युवक अंदर घुसा और लगभग 40 से 50 लोग नीलकंठ कंपनी के अंदर घुसे। बताया जा रहा है कि ये छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के कार्यकर्ता हैं जो मजदूरों के साथ मारपीट के साथ गाली गलौज की घटना को अंजाम दिए। साथ में इस घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। महज 25 लोगों को तुरंत जमानत दे दिया गया कोर्ट के द्वारा और इसके बाद 5 लोगों को जेल भेजा गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस घटना में किस तरह निर्दोष मजदूर जो बाहर से अपने परिवार का पेट पालने इस जगह आए थे उनको धक्का देकर गाली देकर बाहर निकाल रहे हैं। ये नीलकंठ कंपनी का कैंपस है। आप इस कैंपस में देख सकते हैं कि लगभग 200 से 250 मजदूरों को इन्होंने सुबह के समय सोने ड्यूटी के जाने समय या नहाते समय या रूम में सोए हुए मजदूरों को उठाकर उनको बाहर बोरिया बिस्तर समेट कर तुरंत भगाया गया है। और आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि इस तरह की घटना अपने छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी शर्मनाक है। अगर कोई परदेश से हमारे देश में आया है तो कम से कम उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि इस तरह दुर्व्यवहार करना चाहिए। क्या हमारे राज्य के लोग बाहर जाएंगे उनके साथ ऐसी घटना होगी तो क्या हमें अच्छा लगेगा? तो किसी भी राज्य के लोग आए उनका सम्मान करना चाहिए, ना कि इस तरह की घटना को अंजाम देना चाहिए। ये बिल्कुल मानवता के खिलाफ। और वो एक तरह बोला जाता है कि भारत राष्ट्र है जहाँ किसी भी व्यक्ति कहीं भी जाके रह सकता है, अपना जीवन यापन कर सकता है, लेकिन अलग अलग प्रांतों में इस तरह के नैरेटिव चलाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ियों का है, बिहार बिहारियों का है और झारखंड झारखंड का है, महाराष्ट्र महाराष्ट्रियों का है। लेकिन देश तो एक है। अगर कोई व्यक्ति कहीं जाके रोजी रोटी कमा रहा है तो उसको कमाने का अधिकार है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का व्यक्ति बिहार जाके कमाए, झारखंड जाके कमाए या उड़ीसा जाके कमाए या बंगाल जाके कमाए। तो इस तरह का अगर आप कृत्य करेंगे और समाज में एक ऐसा संदेश देगा, इस तरह का संदेश बहुत ही गलत देगा और इस तरह से लोगों को बचना चाहिए। हम ये भी बोलना चाहते हैं छत्तीसगढ़ क्रांति सेना अगर आंदोलन कर रही थी तो खदान बंद करवाना था, खदान के गेट के सामने में जाम लगाना था और अपनी मांगे रखना चाहिए। अपने एरिया में तुम काम करो, हमारे एरिया में हम काम करेंगे। एक बार जेल में, एक बार जेल में, एक बार जेल में, आना जाना लगा रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। जय छत्तीसगढ़ हमारा है, छत्तीसगढ़िया आगू आओ, छत्तीसगढ़िया आगू आओ। कहाँ के नहीं किसी के बाप का, नहीं किसी के बाप का। जोहार छत्तीसगढ़, जोहार छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। दिनांक 6/12/2025 को प्रातः 7 बजे कैंप परिसर से मेरा फ़ोन आया। मेरा सिक्योरिटी इंचार्ज फ़ोन किया कि कुछ सर 50 से 60 लोग कैंप परिसर में घुस गए हैं जिनका मंशा कुछ और है। मैंने बात करने की कोशिश भी की। मैं तत्काल इसकी सूचना अपने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जीएम साहब, खान प्रबंधक साहब और HR मैनेजर साहब, अपना जो पर्सनल रोहित साहब, सबको खबर किया। उसके बाद मैंने चौकी इंचार्ज को बोला कि कुछ लोग घुस गए हैं जिसमें हमारे काफ़ी स्टाफ डरे हुए हैं। जब मैंने कैंप दोपहर में आया लगभग 11 बजे, तो कैंप पहुंचने के बाद हमने जाकर कुछ स्टाफ बचे हुए थे उनसे वार्ता की, तो उनका सीधा कहना था सर बड़ी संख्या में लोग आए और हम लोग सो रहे थे और कुछ लोग नहा रहे थे, फ्रेश रहे थे, जैसे भी तत्काल घरों में घुसे हैं। उन्हें डरा धमका के उनके साथ मारपीट भी हुई है, जिसका काफ़ी लोगों ने आके सामने हमारे बयान भी दिया है।
इस तरह ऐसे चोट लगा है, कुछ लोगों का फर्स्ट एड भी कराया गया, कुछ लोग का टेटनस की सुई वगैरह भी दिलाई गई। तो इस तरह से काफ़ी कर्मचारी डरे हुए थे, उनको समझाया बुझाया गया कि इस तरह से नहीं होगा और अपना आप लोग कार्य करें, क्योंकि आप पिछले 4 सालों से कुसमुंडा खदान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्योंकि हमारे समस्त कर्मचारी का पुलिस सत्यापन और उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेनिंग, जिसका सभी कापियाँ हमारे एसएसएल प्रबंधक के पास, थाना कुसमुंडा के पास हम बीच बीच में जमा करते रहते हैं अपडेट शीट। अभी उन कुछ तत्वों से पता चला है कि कुछ सूत्रों से पता चला है कि भाई उनकी मंशा था कि हमें रोजगार मिले। तो रोजगार के लिए स्पष्ट है कि पिछले 1 साल पहले, लगभग 2 साल पहले, 28 अक्टूबर 2024 को आदरणीय एसडीएम साहब, जीएम प्रबंधक, ऑपरेशन और एचआर से प्लस जनप्रतिनिधि, पार्षद, सरपंच के माध्यम से एक कमेटी का गठन हुआ था, जिसमें सर्वसहमति बनी थी कि सभी कंपनियों में जिसमें भी नियुक्ति होगी उसमें 70-30 के रेशियो से एक बैलेंस करके हमको कर्मचारी रखनी है। और नीलकंठ कंपनी पिछले 2 वर्षों से उन्हीं नीतियों पे चल रही है। अब उन नीतियों का विरोध डायरेक्ट आके सीधे तौर पे आके नीलकंठ में करना गलत बात है। उसके लिए हमारा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, एसएससीएल में है, वहाँ कमेटी बनी हुई है, आप उनसे चर्चा करके वहाँ निदान कर सकते हैं। डायरेक्ट भर्ती नीलकंठ नहीं करती है। नीलकंठ अपने 30% जो कर्मचारी को राइट मिला हुआ है, उनको टेक्नीशियन है, ड्राइवर्स हैं, जो इस लेवल के जो पुराने कर्मचारी हैं, उनको ही हम रखते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो कल का घटना हुआ है हम प्रार्थना करते हैं और निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हड़ताल करना या किसी प्रकार का कार्य बाधित करना वो आपका मौलिक अधिकार है, जिसके लिए आप अनुमति लेके आते हैं। तो किसी भी हिंसात्मक प्रकार की अनुमति का हम लोग भर्त्सना करते हैं, निंदनीय है, अशोभनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सभी भाईचारे के साथ काम करें, कुसमुंडा खदान में शांतिपूर्वक काम करें। किसी प्रकार का समस्या होने पे शासन प्रशासन के माध्यम से अवगत करा के उसका निदान करा जाए, लेकिन इस प्रकार घटना ना हो, हम सभी कर्मचारी यही चाहते हैं। और हमें प्रशासन से भी अभी सपोर्ट मिल रहा है, अभी जीएम साहब से भी सपोर्ट पूरा मिल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। फिर जाके समस्त कर्मचारी हमारा कार्य प्रारंभ किए हैं और हम छत्तीसगढ़ वासियों को पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ को सुंदर, स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए आप सबका सहयोग रहा है और देश प्रदेश का बंटवारा न किया जाए। हम सब भाईचारा मिलकर अपना कार्य करें। धन्यवाद।